नमस्कार, मैं रामेंद्र कुमार उर्फ आर.के. सिंह, जन सुराज पार्टी जिला इकाई रोहतास प्रवक्ता। साथियों, आज सरकार की विफलताओं के बारे में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और 6 महीना में एनडीए सरकार ने जो कार्य किया है वो काफी निंदनीय है। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। जनता की अस्मिता, बिहार की अस्मिता को ताक पे रखकर कार्य कर रही है। आज कैबिनेट में जो भी मंत्रालय और मंत्रियों का बंदरबाट हुआ, जिसमें कोई भी मंत्री एक अच्छे छवि के नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या ग्रामीण मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, सबका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। एनडीए सरकार बिहार को अपनी विफलता दिखा चुकी है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इससे बुरा कालखंड कोई भी नहीं होगा। जो आज मंत्रालय में भ्रष्ट मंत्रियों को पद पर बैठाकर और बिहार की दुर्गति कराई जा रही है। मैं बताते चलूं कि 6 महीना हो गया सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक एक भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर और रोजगार से लेकर भ्रष्ट तंत्र के शिकार हो रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी तत्काल में नीट का जो परीक्षाएं हुई, किस तरह पेपर लीक हुआ। इस तरह सारी हिंदुस्तान की शिक्षा नीतियों पर भ्रष्ट तंत्र का प्रहार हो रहा है और खास करके बिहार का तो और ही बुरा हाल है। बिहार में कई तरह की योजनाएं में भी लूट तंत्र का वर्चस्व रहा है और अभी तो कैबिनेट ही जब बीमार हो गया, कैबिनेट मंत्री ही सारे बीमार हैं, एक भी मंत्री सराहने लायक नहीं है, तेज तरार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। सारे भ्रष्ट, दागी, अनपढ़, बीमार मंत्री बने हुए हैं। वो क्या बिहार की दशा सुधारेंगे? क्या बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे? रही बात क्षेत्र की, मैं सासाराम से संबंधित डेहरी एवं सोन की भी बात करूंगा। आप देख लीजिए, एक टीम डेहरियन संस्था ने इस तरह की योजनाएं पास कराई। आप देख सकते हैं, लड़ के हर विभाग से हम लोगों ने योजना को लाया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चयनित योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत योजनाओं की विवरण, नगर निकाय का नाम नगर परिषद डेहरी, नगर भवन के पीछे इंडोर स्टेडियम पहला, दूसरा सीनियर सिटीजन रिजेक्शन सेंटर का निर्माण, तीसरा मरीन ड्राइव के तर्ज पर सोन नदी पर मैरीन ड्राइव बनाया जाए, जो पास हो चुका है। मरीन ड्राइव के तर्ज पर सोन नदी के किनारे पाली पुल से होते हुए इंद्रपुरी NH2 तथा पथ निर्माण योजना, रेलवे स्टेशन से चौधरी चौक तक, एकता चौक तक सड़क निर्माण चौड़ीकरण, स्टील गेट मोड़ से मोनिया बिघा चौक तक निर्माण, नगर क्षेत्र में थाना मोड़ के समीप सिंचाई विभाग अनुपयोगी हुई भूखंड को जोन में, बेंडिंग जोन में तब्दील करना। इस तरह की योजनाएं पास हो चुकी हैं, लेकिन हमने इतने निकम्मे प्रतिनिधि चुना है
कि वो इस योजना पर काम तक नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। हम लोगों ने कई बार बात भी किया, लेकिन उनके समझ से परे हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हमने चुनकर विधायक बना दिया, चेयरमैन बना दिया, मंत्रालय में भेज दिया। ये तो हद हो गई। मंत्रालय में तो बिल्कुल, पहले तो चुनाव लड़के लोग जाते थे, अभी बिना चुनाव लड़े पदभार दे दिया गया। ठीक है, राज्यसभा से जाते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो नामी ग्रामी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या कुछ ऐसे नोबेल पुरस्कार है, उनको पद दिया जाता है। लेकिन इनमें तो ऐसा कोई गुण नहीं था, चाहे वो निशांत कुमार हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हो, या और भी एक दो जो बने हैं। भाजपा ने बराबर कहा कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को कि वंशवाद पार्टी है। क्या एनडीए में क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को बीसीसीआई चेयरमैन बना दिए, नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, उपेंद्र कुशवाहा ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। तो ये तो उससे भी आगे निकल गया। आगे चलकर मैं मोदी और शाह जी को कहूंगा कि बिहार के इतिहास में सबसे घिनौना कालखंड अगर लिखा जाएगा तो वो 2026 का मंत्रालय होगा। 26 में कैबिनेट का जो एनडीए सरकार ने, अमित शाह ने, मोदी ने जो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये इतिहास का सबसे गंदा कालखंड होगा। आगे चलकर इसमें हमें सुधार करना होगा। आज भी तत्परता के साथ जनसुराज बिहार की जनता के साथ है और आगे भी रहेगी। हमारे प्रणेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर ने शुरू से ही बिहार की जनता को अवगत कराते रहे कि आप अपने बेटे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। मंत्री अपने बेटे का देखकर सारा कार्य कर रहे हैं, अपने बेटे को मंत्री बना रहे हैं, अपने बेटे को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, विदेश में भेजकर पढ़ा रहे हैं और उधर से बुलाकर डायरेक्ट मंत्री बना दे रहे हैं। आप अपने बेटे को क्या बना रहे हैं? प्रशांत जी ने बराबर इस सवाल को उठाकर आपको जागरूक करने का कार्य किया है और हम लोग भी आपके बीच जाकर बार बार इस चीज को जागरूकता किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक प्रक्रिया पर जागरूक होकर काम करने के लिए, वोटिंग को जागरूकता के साथ काम करने के लिए जागरूक किया। लेकिन जनता भी इस बात को समझने में देर कर दी, जिसके चलते आज बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्म का सिर्फ प्रचार हो रहा है। आज मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है कि जो 300 यूनिवर्सिटी में भी अपना स्थान नहीं बना रहा है टॉप पे। टॉप 10 की बात छोड़ दीजिए, 300 यूनिवर्सिटी में 300 देश के पटल पर भी एक भी चौथा, पांचवा, 10वां, 300वां स्थान भी नहीं है। लेकिन मंदिर मस्जिद में 10 में से 10 हिंदुस्तान में है। अगर हम मंदिर की बात कर ले तो टॉप 10 मंदिर में से भारत में ही 10 मंदिर है। नाम भी बता देंगे, समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसको अगले पार्ट में हम बताएंगे कि 10 में से 10 मंदिर टॉप 10 हिंदुस्तान में है। मस्जिद की संख्या हमारे हिंदुस्तान में 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं, जिसमें टॉप 10 सारी मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। जबकि इतने 69 मुस्लिम कंट्री है, एक भी मुस्लिम कंट्री में मस्जिदें नहीं है।
टॉप 10 में हिंदू। उसके बाद गुरुद्वारों की भी संख्या इसी तरह है, टॉप 10 में से टॉप 10 हिंदुस्तान में है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि हमारी सरकार सिर्फ पंथ का झंडा लेकर, धर्म का नहीं, पंथ का, यहां समझना होगा, पंथ में और धर्म में अंतर है। पंथ का झंडा लेकर हमारे युवाओं को बरगला रही है, रोजगार से भटका रही है, रोजगार से वंचित कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है, धर्म के नाम लेकर और हमारे देश के लोगों को बांटने का काम कर रही है। मैं बता दूं, 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, 400 रुपए सिलेंडर था। मोदी ने मात्र 14 साल में 1000 रुपया का सिलेंडर कर दिया। 63 रुपए पेट्रोल था, आज 108 रुपए पेट्रोल हो गया। डीजल का उसी तरह, हर चीज पर महंगाई इसी तरह हुआ, किसी चीज में सुधार नहीं हुआ। रुपया 68 रुपया था, आज 97 रुपया हो गया। इससे गिरा हुआ कालखंड कब आया? इतने दिन 65 साल में इतने रुपए नहीं गिरे थे जितना इन्होंने मात्र 14 साल में देश की दुर्दशा कर दिया। डीए भी, सरकारी कर्मचारियों को डीए भी इन्होंने कभी 1%, कभी 2% दिया। कांग्रेस ऐसा नहीं किया, कांग्रेस बराबर 3%, 4% डीए देता था, फिर भी इस तरह रुपया नहीं गिरा। इससे ज्यादा सुविधाएं उन्होंने दिया, इसके बाद भी इतना रुपया नहीं गिरा, इतना महंगाई नहीं हुआ। आखिर मोदी क्या कर रहे हैं? सारे पैसे पूंजीपतियों को देकर और विदेश भगा रहे हैं, और धर्म का झंडा नौजवानों से ढुआकर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है। मैं इसलिए बिहार में इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि हर राज्य में इनकी सरकार बन रही है और हर राज्य की इसी तरह दुर्दशा होते जा रही है। दिन प्रतिदिन देशवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसीलिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी? अपने देश के जनता को इस तरह घुट घुट के मरने के लिए उन्होंने आजादी दिलाई थी। 79 ईयर्स हो गया देश को आजाद हुए, आज भी हमारे गुलाम जनता मानसिक गुलामी के जंजीर में जी रहे हैं। किसी कार्यालय में, किसी संस्था में ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा है, पैसे लेकर, घूस लेकर कार्य किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि हम बेहतर सुशासन देंगे, जनता के लाभ के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा बेहतर देंगे, स्वास्थ्य बेहतर देंगे, रोजगार बेहतर देंगे, व्हाइट कॉलर सर्विस देंगे। 79 साल में भी इन लोगों ने देश को विकास की गति में नहीं ले गया। बगल में चाइना बाद में आजाद हुआ था, आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय बिहार, जय जन स्वराज।